गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जो कि रेजोल्यूशन बुक का है। चैप्टर का नेम आपके सामने है द थीफ्स स्टोरी। आपके पास बुक है, उस बुक में देखिएगा, मैं रीड करूंगा, आपको साथ में रीड करना है या फिर आप देखिएगा उसमें कौन सा सेंटेंस में रीड कर रहा हूं और उसकी मीनिंग क्या समझा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, मीनिंग पे आपको ध्यान देना है, ठीक है, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से हमें चैप्टर समझ में आता है उतने अच्छे तरीके से हम उसके क्वेश्चन आंसर लर्न भी कर पाते हैं या फिर खुद से बना भी पाते हैं। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। The thief's story. I was still a thief when I met Anil, and though I was only 15, I was an experienced and fairly successful hand. ध्यान दीजिएगा, ये स्टोरी है एक 15 साल के चोर की। एक लड़का है जो कि चोर है, ठीक है, उसकी स्टोरी है। तो बताना चाह रहा है कि आई वॉज स्टिल ए थीफ, मैं जब तक चोर था, जब तक मैं अनिल से मिला नहीं था। अनिल जो कि 25 ईयर का एक जवान लड़का है, बात हो रही है उसकी। तो आई मेट अनिल एंड दो आई वॉज ओनली 15, कि जब मैं अनिल से मिला था तब मैं चोर था, उस समय तक मैं चोर था और उस समय मेरी उम्र कितनी थी, 15 वर्ष की थी। मैं अनिल से जब मिला था, आई वॉज एन एक्सपीरियंस्ड एंड फेयरली सक्सेसफुल हैंड। मैं एक एक्सपीरियंस सक्सेसफुल हैंड का यहाँ पे मतलब जाएगा एक ऐसा चोर जिसको एक्सपीरियंस है चोरी का, जो पकड़ा ना जा सके, ठीक है, उससे अच्छा खासा एक्सपीरियंस था, बचपन से उसने स्टार्टिंग की थी चोरी की। अनिल वॉज वॉचिंग ए रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम। अनिल क्या कर रहा था उस टाइम, जब चोर या फिर जिसकी बात की जा रही है, जिस लड़के की बात की जा रही है, वो जब अनिल से मिला था तब अनिल क्या कर रहा था, अनिल एक रेसलिंग मैच देख रहा था, एक कुश्ती का मैच देख रहा था। ही वॉज अबाउट 25, वह कितने वर्ष का था, 25 ईयर्स का था। ए टॉल लीन फेलो, एक लंबा दुबला पतला सा व्यक्ति। एंड ही लुक्ड ईजी गोइंग काइंड एंड सिंपल इनफ टू माई पर्पस, और वो सीधा सादा सा दिखाई दे रहा था मुझे लग रहा था कि ये मेरे पर्पस के लिए एकदम परफेक्ट इंसान है। पर्पस का मतलब यहाँ माना जाएगा उसके चोरी का, कि अगर उसको एक चोर का पर्पस क्या होगा, चोरी करना, तो सीधी सी बात है वो कहना चाह रहा है कि मेरे पर्पस के लिए ये सबसे परफेक्ट इंसान था, क्योंकि सीधा सादा इंसान दिखाई दे रहा था। इससे चोरी करना, इसे मूर्ख बनाना आसान रहेगा। आई वॉज श्योर आई वुड बी एबल टू विन द यंग मैंस कॉन्फिडेंस, और मुझे इस बात का यकीन था कि मैं उसका विश्वास बहुत जल्द जीत लूँगा। यू लुक ए बीट ऑफ ए रेसलर योरसेल्फ, आई सेड, मैंने अनिल से कहा, यहाँ पर चोर ने अनिल से कहा कि तुम एक रेसलर की तरह दिखाई देते हो, मतलब तुम एक पहलवान की तरह दिखाई देते हो। ए लिटिल फ्लैटरी हेल्प इन मेकिंग फ्रेंड्स, क्योंकि ये बात उसने क्यों कही थी, क्योंकि ये चोर जानता था, ये लड़का जानता था कि किसी का भी कॉन्फिडेंस हासिल करने के लिए या फिर किसी को दोस्त बनाने के लिए छोटी सी या फिर थोड़ी बहुत कह सकते हैं थोड़ा सी उसकी तारीफ़ करना, झूठी तारीफ़ क्यों करना, उसकी तारीफ़ करना अच्छा होता है। सो डू यू, ही रिप्लाई, सो डू यू का यहाँ पे मीनिंग होगा कि तुम भी वैसे ही दिखाई देते हो, मतलब तुम भी एक पहलवान की तरह ही दिखाई देते हो। ये रिप्लाई अनिल ने उस बालक से किया था। विच पुट मी ऑफ फॉर ए मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, कि ये इस बात को जैसे ही मैंने सुना, ये चोर कह रहा है कि ये बात को जैसे ही मैंने सुना मुझे थोड़ा सा अजीब फील हुआ, क्योंकि उस समय मैं बहुत दुबला पतला था। वेल आई सेड मॉडेस्टली आई डू रेसलर ए बीट, फिर उसने कहा ठीक है मैं भी कुश्ती करना जानता हूँ, या फिर आई डू रेसलर ए बीट में भी थोड़ी बहुत कुश्ती कर लेता हूँ। व्हाट्स योर नेम, अनिल ने उस लड़के से पूछा तुम्हारा नाम क्या है। हरी सिंह, आई लाइट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आई लाइट मतलब आई मीन्स मैं, और लाइट मतलब झूठ का सेकंड फॉर्म बोला जा रहा है। जिस तरह मैंने आपको टेंस बताया तो ध्यान दीजिए, सिंपल पास्ट टेंस मैंने आपको समझाया था कि सब्जेक्ट के बाद हम वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आई लाइट यूज़ किया जा रहा है, इसका मतलब मैंने झूठ बोला। हरी सिंह, ये हरी सिंह नाम उस व्यक्ति ने बताया, उस बालक ने बताया, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर हरी सिंह वो चोर है, अनिल उसका टारगेट है। आई टुक ए न्यू नेम एवरी मंथ, मैं हर मंथ एक नया नाम रखता हूँ। that kept me ahead of a police and my former employers, जो कि मुझे क्या करती है, मैं हर मंथ मैं अपना नया नाम चेंज करता हूँ, या फिर हर टारगेट के लिए मैं अपना नया नाम सामने रखता हूँ। इससे क्या होता है, इससे पुलिस से या फिर पुराने जिस भी व्यक्तियों को इसने ठगा है, इस बच्चे ने ठगा है, उससे वो दूर रह पाए या फिर जल्दी पहचाना ना जा सके। आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड रेसलर्स हु वर ग्रंटिंग, लिफ्टिंग एंड थ्रोइंग ईच अदर अबाउट। ये सारा इंट्रोडक्शन के अलावा, मतलब नाम के इंट्रोडक्शन के बाद में अनिल क्या कर रहा था, अनिल टॉक्ड अबाउट द वेल ऑयल्ड, अनिल रेसलर्स के बारे में बात कर रहा था। वो रेसलर्स जो पहलवान जो एक दूसरे के ऊपर घुरा रहे थे या फिर एक दूसरे को उठा के पटक रहे थे, जो कुश्ती कर रहे थे, उनके बारे में बात करना स्टार्ट करता है। आई डिडंट हैव मच टू से, अनिल वॉकड अवे, मेरे पास कुछ और कहने के लिए नहीं था। अनिल वॉकड अवे, अनिल उस जगह से जहाँ वो खड़ा था वहाँ से वो चल पड़ा। आई फॉलोड कैजुअली, मैंने भी उसका
पीछा किया, मतलब उसका साथ दिया पर कैजुअली। ओके, हेलो अगेन ही सेड, उसने मुझसे दोबारा हेलो कहा। जब वो दोनों साथ में जा रहे थे तो उसने फिर से अनिल ने उस हरी सिंह को हेलो कहा। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने उससे क्या कहा, हेलो के रिप्लाई मैंने उससे क्या जवाब दिया, मेरी मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मेरी जो सबसे मनमोहक स्माइल थी। हरी सिंह कहता है कि मेरी जो सबसे मनमोहक स्माइल थी वो मैंने उसे दी। आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू आई सेड, मैंने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ। हरी सिंह ने अनिल से कहा कि मैं तुम्हारे लिए काम करना चाहता हूँ, बट आई कैंट पे यू। तो अनिल ने क्या जवाब दिया, आई सेड, मतलब अनिल ने जवाब दिया कि मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मैं उसका भुगतान नहीं कर सकता। अब यहाँ तक की स्टोरी मैं आपको दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि हरी सिंह नाम का एक लड़का है जो कि रेसलिंग मैच के दौरान अनिल से मिलता है। अनिल उसका टारगेट मानता है, हरी सिंह अनिल को अपना टारगेट मानता है कि अनिल को बहुत जल्दी ठगा जा सकता है, इसलिए उससे बातचीत करना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे इन दोनों की बातचीत होती, नाम पता चल जाता है अनिल को, हरी सिंह नाम इस व्यक्ति का है, इस लड़के का है, ठीक है। और फिर हरी सिंह क्या करता है, स्टार्ट कर देता है चोरी के लिए अपनी प्लानिंग, मतलब किस तरह से उसको बातचीत करना है, किस तरह से अपने विश्वास में लेना है, फिर बाद में उसको किस तरह से धोखा देना है। इसकी स्टार्टिंग हो चुकी थी। यहाँ पर बात हो रही थी, उसने पूछा कि अब इसको लूटा जाए तो साथ में रहना जरूरी है, तो उसने पूछा कि क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। हरी सिंह ने अनिल से पूछा कि क्या मैं तुम्हारे लिए काम कर सकता हूँ। अनिल ने जवाब दिया कि पर मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता, मतलब इसके लिए मैं तुम्हें कोई सैलरी नहीं दे सकता। I thought that over for a minute, perhaps I had misjudged my man. I asked, "Can you feed me?" उस समय हरी सिंह ने सोचा कि हो सकता है शायद मैंने इस व्यक्ति को जज करने में थोड़ी गलती कर दी है। मैं सोचा था शायद ये कोई अमीर इंसान है या फिर पैसे वाला है जिसे ठगा जा सकता है, जिसे पैसे लिए जा सकते हैं, पर इसके पास तो पे करने के लिए पैसे नहीं हैं। कुछ सेकंड के लिए उसको ये ख्याल आया, पर फिर भी उसने दूसरा ख्याल आया कि फिर भी कोशिश करते हैं। कैन यू फीड मी, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? ठीक है, आप मुझे पेमेंट नहीं दे सकते, मुझे सैलरी नहीं दे सकते, मेरे काम के बदले कुछ काम पे नहीं रख सकते, पर क्या आप मुझे खाना सिखा सकते हो? तो अनिल ने पूछा कैन यू कुक, अनिल ने हरी सिंह से पूछा कैन यू कुक, क्या तुम खाना पका सकते हो? आई कैन कुक आई लाइड अगेन, मैंने फिर से झूठ बोला। हरी सिंह ने फिर से झूठ बोला कि हाँ मैं खाना पका सकता हूँ। इफ़ यू कैन कुक देन मे बी आई कैन फीड यू, अनिल ने हरी सिंह से कहा कि अगर तुम खाना पका सकते हो तो फिर मैं तुम्हें खाना खिला सकता हूँ। He took me to his room over the sweet shop and told me I could sleep on the balcony. वह मुझे अपने घर में ले गया, जो घर कहाँ पर था, स्वीट शॉप मतलब मिठाई की दुकान के ऊपर की तरफ उसका रूम था, उस रूम में ले गया और वहाँ जाके उसने मुझसे कहा कि तुम इस बालकनी में सो सकते हो। बट द मील आई कुक्ड दैट नाइट मस्ट हैव बीन टेरेबल बिकॉज अनिल गेव इट टू ए स्ट्रे डॉग एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ। उस रात हरी सिंह ने अनिल के लिए खाना पकाया, क्योंकि उसने जब कहा था कि मैं खाना पका सकता हूं तो अनिल ने उससे कहा होगा कि चलिए खाना बनाइए। जब उसने खाना बनाया तो फिर हरी सिंह को ये ख्याल आया कि बिल्कुल वो जो खाना मैंने बनाया था वो बहुत ही भयानक बना होगा, बहुत ही ज़्यादा ख़राब बना होगा। तभी उस खाने को अनिल ने क्या किया, स्ट्रे डॉग को मतलब आवारा कुत्तों के सामने रख दिया और मुझे जाने के लिए कह दिया, क्योंकि सिर्फ सीधी सी बात हुई थी, बात यहाँ पर हुई थी खाना पका सकते हो क्या। अनिल ने हरी सिंह से पूछा था कि आप खाना पका सकते हो क्या। हरी सिंह ने जवाब दिया था हाँ पका सकता हूँ, पर जब अनिल को पता चला कि ये खाना भी नहीं पका सकता तो फिर अनिल ने उसे जाने के लिए कह दिया। बट आई जस्ट हंग around smiling in my most appealing way and he couldn't help laughing। ध्यान दीजिए फिर क्या किया हरी सिंह उसी समय उसके आसपास मंडराता रहा और वही जो स्माइलिंग, उसकी जो मनमोहक स्माइल थी वो उसे देता रहा। और इस चीज़ को देखकर, इस सारी बात को देखकर अनिल को हंसी आ गई और अनिल, या अब मान लीजिए अनिल एग्री हो चुका उसको अपने साथ में रखने के लिए। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड, he would teach me to cook। ध्यान दीजिए, लेटर उसके बाद क्या किया, उसने मेरे सर को थपथपाया या फिर उसके सर को थपथपाया और कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुम्हें खाना पकाना सिखा दूंगा। He also taught me to write my name and said he would soon teach me to write whole sentences and to add numbers। और फिर उसने मुझे taught me to write, उसने मुझे अपना नाम लिखना सिखाया और ये भी कहा कि मैं तुम्हें कुछ सेंटेंस भी लिखना सिखाऊंगा और जोड़ना भी सिखाऊंगा, कुछ नंबर्स को जोड़ना भी, ठीक है। आई वॉज ग्रेटफुल, आई न्यू that once I could write like an educated man, there would be no limit to what I could achieve। यहाँ पर हरी सिंह ने सोचा कि अगर मैं लिखना और पढ़ना सीख जाता हूँ, यहाँ पर बात हो रही थी कि ठीक है मैं तुम्हें खाना पकाना भी सिखाऊंगा, मैं तुम्हें कुछ सेंटेंस भी सिखाऊंगा। यहाँ पर सीधा सा मतलब है कि अनिल चाहता था कि वो बच्चा पढ़े लिख जाए या फिर कुछ पढ़े लिखे, ठीक है।
एजुकेटेड हो जाए, तब उसने सोचा कि कितनी अच्छी बात है अगर मैं एक पढ़ा लिखा इंसान बन जाऊँ, तो फिर मेरे अचीवमेंट की तो फिर कोई लिमिट ही नहीं होगी, मैं कितना कुछ लाइफ में हासिल कर सकता हूँ। नेक्स्ट पेज। इट वॉज क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। ये बहुत अच्छी बात थी या फिर बहुत सुखद बात थी कि अनिल के लिए काम करना। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन आई वुड टेक माई टाइम buying the day supplies, usually making a profit of about ₹1 a day. I think he knew I made a little money this way, but he did not seem to mind. ध्यान दीजिए, अब क्या होता था, अब डेली रूटीन का स्टार्ट हो चुका था। डेली रूटीन शो किया जा रहा है किस तरह से होता था। वह सुबह उसके लिए चाय बना के देता था। हरी सिंह चाय बनाना या तो आती थी या उसको सिखा दिया गया था। अनिल के लिए चाय बनाता था। फिर दिन भर क्या करता, दिन भर में अगर कुछ घर के काम करता था, इसके अलावा कुछ भी बाहर से सामान लाना होता था, कोई किराना का सामान लाना होता था तो हरी सिंह लेकर आता था। पर इस दरमियान क्या करता था, वो ₹1 का प्रॉफिट तो कमा ही लेता था, कहीं ना कहीं वो बचत कर लेता था ₹1 की। आई थिंक ही न्यू मैट। फिर वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि अनिल इस बारे में जानता है कि मैं रोज़ के ₹1 बचा रहा हूँ। शायद इस बारे में जानता है, पर वो कभी भी ऐसा प्रतीत नहीं हुआ, उसके चेहरे पे, उसके हाव भाव में, उसकी बातों में कभी प्रतीत नहीं हुआ कि उसे ये बात पता है कि हरी सिंह ₹1 रोज़ के बचा रहा है, या फिर उसने इस बात को कभी माइंड नहीं किया। अनिल मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। He would borrow 1 week, lend the next. He kept worrying about the next check, but as soon as it arrived, it would go out and celebrate. It seems he wrote for magazines, a queer way to make a living. ऐसा लगता था अनिल का जो कमाई का जरिया था वो कुछ कह सकते हैं नियमित नहीं था, या फिर कह सकते हैं कि पक्का नहीं था किस तरीके से कमाता था। हरी सिंह नहीं पहचान पा रहा था। हरी सिंह को सिर्फ अंदाजा था कि ये शायद कोई मैगजीन लिखता है, इसके ये कुछ महीने तो क्या करता है, पैसे उधार लेता है, या फिर कुछ वीक, यहाँ बात की जा रही है शायद वीक की, यस वीक की बात की जा रही है कि कुछ वीक तो क्या करता है, एक वीक तो ये पैसे उधार लेता है और एक वीक उधार दे रहा होता है। मतलब कभी इसके पास पैसे अच्छे आते हैं और कभी नहीं आते, कभी इसको उधार मांगना पड़ जाता है और कभी ऐसे आते हैं कि उधार देता है, और जिस दिन इसके पास चेक आता है ये उसी टाइम सेलिब्रेट करने चले जाता है, अपने फ्रेंड्स के साथ उन पैसों को उड़ाने चले जाता है। वो जो मैगजीन लिखने का तरीका था हरी सिंह को अजीब लगता है कि एक बहुत ही अजीब तरीका है पैसे कमाने का, एक मैगजीन लिखो और फिर पैसे कमाओ, बहुत अजीब है। One evening he came home with a small bundle of notes saying he had just sold a book to a publisher. At night I saw him tuck the money under the mattress. एक शाम अनिल अपने साथ एक बंडल, मतलब नोट का एक बंडल लेकर आता है जिसमें तो अच्छे खासे पैसे थे, एक बंडल लेकर आता है और उसे अपने मैट्रेस, मतलब अपने जो गद्दा होता है, उसका तकिया होता है, उसके नीचे की तरफ रख देता है और कहता है कि ये पैसे कैसे कमाए, क्योंकि उसने एक मैगजीन या फिर उसकी कोई बुक थी किसी पब्लिशर को बेच दी थी, उसके बदले में उसको ये पैसे मिले थे। I had been working for Anil for almost a month and apart from cheating on the shopping had not done anything in my line of work. ध्यान दीजिए, यहाँ पर हरी सिंह क्या कह रहा है कि अनिल के साथ काम करते हुए मुझे 1 महीना हो चुका था, पर मैंने अपनी लाइन का कोई काम नहीं किया, सिर्फ एक चीटिंग, मतलब शॉपिंग में जो ₹1 रोज़ के बचा लेता था वो चीटिंग करके, उसके अलावा उसने कोई सा भी अपनी लाइन का काम नहीं किया। अब अपनी लाइन का काम से मतलब उसका ये था कि चोरी का। 1 महीने से उसने कोई चोरी नहीं की थी, सिर्फ वो ₹1 बचा रहा था, ये सेविंग मान सकते हैं उसकी तरफ वाली, पर है तो चीटिंग ही। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मेरे पास कुछ अपॉर्चुनिटी थी ये काम करने की। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब भी मैं चाहता तब उस घर में आया जा सकता था क्योंकि अनिल ने मुझे एक अलग से चाबी दे रखी थी। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैड एवर मीट। अभी तक मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ या जितने लोगों को मैंने लूटा है उन सब में सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था ये मुझ पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है क्योंकि इसने मुझे अपने घर की चाबी दे रखी थी। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रॉब हिम, इसी वजह से इसे रॉब करना या फिर इसे लूटना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। It's easy to rob a greedy man because he can afford to be robbed, but it's difficult to rob a careless man. Sometimes he doesn't even notice he has been robbed, and that takes all the pleasure out of the work. ध्यान दीजिए हरी सिंह क्या कह रहा है कि किसी भी व्यक्ति को लूटना आसान है, मतलब किसी लालची व्यक्ति को लूटना आसान है क्योंकि वो क्या करेगा, वो हमेशा लूट के डर से
भयभीत रहता है। ही कैन अफोर्ड द रॉब, ये जो भी लूट हुई है उस व्यक्ति के साथ, अगर ग्रीडी व्यक्ति के साथ लूट हुई है तो इस डर को सहन कर सकता है वो। पर सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है किसी भी केयरलेस इंसान को लूट करना। यहाँ पे केयरलेस इंसान कौन है? अनिल, क्योंकि उसने बिना कोई जांच पड़ताल किए उस हरीश सिंह को घर की चाबी दे रखी थी, मतलब पूरा विश्वास कर रखा था। पर इस व्यक्ति को लूटना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और दूसरी बात यह है कि अगर इसे लूटा भी जाए तो जो प्लेजर होता है वह का, मतलब चोरी करने के बाद जो खुशी मिलती है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी मुझे। वेल इट्स टाइम आई डिड सम रियली वर्क, पर यह कोई समय था कि अब मैं अपना रियल काम कर सकता हूँ। रियल काम मतलब अब मैं चोरी करने कर सकता हूँ, क्योंकि ध्यान दीजिए अनिल एक नोटों का बंडल लेकर आया था जो उसने अपने मैट्रेस के नीचे छुपाया था। तो अब उसके मन में, हरी सिंह के मन में आया था कि अब चोरी की जा सकती है, कि अब एक अच्छी खासा अमाउंट है चोरी करने के लिए, अब तक नहीं मिला पर अब एक अच्छा खासा अमाउंट है, इसे चोरी किया जा सकता है और शायद मैं इसी के लिए तो इस घर में आया हूँ। आई टोल्ड माई सेल्फ आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैंने अपने आप से कहा कि मैं प्रैक्टिस के बाहर जा रहा हूँ, या फिर आउट ऑफ प्रैक्टिस का मतलब है कि जो व्यक्ति रोज़ प्रैक्टिस कर रहा है उसकी प्रैक्टिस छूट चुकी है, ठीक है। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन हिज फ्रेंड्स, आफ्टर ऑल ही डजंट इवन पे मी। फिर उसने एक और बात सोची कि अगर मैंने इस पैसों को नहीं चुराया तो क्या होगा, ये पैसे वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाकर लुटा देगा या फिर उनके साथ जाकर सेलिब्रेट करेगा, उस पैसों को खर्च कर देगा। और वैसे भी तो ये व्यक्ति मुझे पेमेंट नहीं देता, तो मेरा तो हक बनता है इस पैसों को चुराने का। अनिल वाज एस्लीप, अनिल गहरी नींद में था, वो सोया हुआ था। ए बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी एंड फेल ऑन द बेड। मूनलाइट, रात की बात हो रही है, अनिल सोया हुआ था, मूनलाइट उस बालकनी में आ रही थी और थोड़ा सा उसका जो उजाला था वो बेड तक जा रहा था या फिर बेड तक मूनलाइट जा रही थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर considering the situation. If I took the money I could catch the 10:30 express of Lucknow. उसने ये सिचुएशन को कंसीडर किया, पहले अंदाज़ा लगाया क्या हो सकता है। वो फ्लोर पे बैठ गया, ठीक है, उसने दिमाग लगाया या फिर सोचा कि अगर मैं ये पैसे चुरा लेता हूँ तो 10:30 वाली लखनऊ वाली ट्रेन में पकड़ सकता हूँ। Slipping out to the of the blanket, I crept up to the bed. Anil was sleeping peacefully. His face was clear and unlined. Even I had more marks on my face, so mine were mostly scars. ध्यान दीजिए, फिर वो अपना जो ब्लैंकेट ओढ़ कर उस जगह पे बैठा हुआ था ताकि अच्छे से पहचाना ना जा सके, उसे थोड़ा सा बाहर निकला। अनिल सोया हुआ था बहुत शांति से, उसका चेहरा एकदम साफ दिखाई दे रहा था, मतलब उसमें कोई दाग धब्बे नहीं थे। हरी सिंह सोचता है कि इस अनिल से ज़्यादा तो जो मार्क्स हैं वो मेरे चेहरे पे हैं। मोस्टली उसके मार्क्स स्क्रैच मतलब खरोच के थे, क्योंकि सीधी सी बात है चोरी करता है तो कहीं ना कहीं कुछ खरोचें लगती रहती है। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, व्हेन आई फाउंड देम आई drew them out without a sound. Anil sighed in his sleep and turned on his side towards me. I startled and quickly crawled out of the room. ध्यान दीजिए, my hand slide under the mattress. हरी सिंह कहता है कि मेरा हाथ उस मैट्रेस की तरफ स्लाइड होता है, धीरे धीरे खिसकता है उस नोट की तरफ, और नोट को जब नोट मुझे मिल जाते हैं आई ड्रेव आउट, मैं वापस की तरफ उन हाथों को खींचता हूँ। अनिल पर अपनी करवट लेता है मेरी तरफ, और फिर क्या होता है, थोड़ी देर के लिए मैं रुकता हूँ या फिर थोड़ा सा भयभीत होता हूँ और उसके बाद में पीछे की तरफ वापस खींच के आ जाता हूँ, मतलब फिर रूम से बाहर आ जाता हूँ। When I was on the road, जब मैं रोड पे था, I began to run, मैं भागना स्टार्ट करता हूँ। I had the notes at my waist held there by the string of my पैजामा। वो जो नोट्स का बंडल था वो मेरे वेस्ट पे था, मतलब कमर में था, और जिसको मैं अपने पैजामे के नाड़े से बांध रखा था। I slowed down to a walk and counted the notes 600 rupees in 50s। ध्यान दीजिएगा कि मैं थोड़ी देर के लिए स्लो होता हूँ। अभी मैं भाग रहा था, हरी सिंह भाग रहा था, पर हरी भागते हुए वो अपनी स्पीड को थोड़ा कम करता है। कम करने के बाद वो नोट्स को काउंट करता है कि देखा तो जाए कि आखिर चोरी किए तो कितने रुपए के किए। 50-50 के नोट थे वो कुछ, और टोटल रुपीज़ जो थे वो 600 रुपये थे। ध्यान दीजिएगा, आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर ए वीक और 2 वीक। उसने सोचा कि इतने पैसों में तो मैं 1 से 2 हफ्ते तक किसी ऑयल रिच, मतलब कोई ऑयल का व्यापारी की तरह या फिर अरब के जो व्यक्ति होते हैं, जो भी रईस होते हैं, उनकी तरह मैं ज़िंदगी गुजार सकता हूँ। ध्यान दीजिए, ये बात पुराने ज़माने की है, मतलब ज़्यादा बात की जाए तो आज़ादी के आसपास की बात की जा रही, जब रुपयों की कुछ कीमतें थी, ठीक है। अभी के में तो 600 रुपये की कोई कीमत ज़्यादा नहीं होती है, पर इतनी ज़्यादा नहीं कि कोई व्यक्ति ये सोच सके कि 2 हफ्ते तक मैं एक रईसों की ज़िंदगी जी सकता हूँ, ठीक है।
When I reached the station, I did not stop at the ticket office. I had never bought a ticket in my life, but dashed straight to the platform. The Lucknow Express was just moving out. The train had still to pick up speed, and I should have been able to jump into one of a carriages, but I hesitated for some reason I can't explain, and I lost the chance to get away. When I reached the station, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो मैं टिकट काउंटर पे नहीं रुका। क्यों? क्योंकि आज तक जो चोर है वो टिकट क्यों खरीदेगा? उसने अभी अपनी लाइफ में कभी टिकट नहीं खरीदा। वो डायरेक्ट प्लेटफॉर्म की तरफ भागा जहाँ पर लखनऊ जो एक्सप्रेस जिससे वो लखनऊ जाने वाला था वो धीरे धीरे करके मूव कर रही थी, पर वह उसकी स्पीड पकड़ रही थी, पर उसे पकड़ सकता था। अगर हरी सिंह चाहता तो थोड़ा तेज़ भागकर उस लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ सकता था, पर न जाने क्या हुआ, उसके दिमाग में क्या बात आई जिसकी वजह से उसने लखनऊ एक्सप्रेस को नहीं पकड़ा, वो वहीं रुक गया। उसने एक चांस खो दिया लखनऊ एक्सप्रेस को पकड़ने का, या फिर उस जगह से, उस शहर से, अनिल से दूर जाने का एक चांस खो दिया। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform. जब ट्रेन जा चुकी थी तो मैंने अपने आप को पाया एक सुनसान प्लेटफॉर्म में अकेला खड़ा। I had no idea where to spend the night. मुझे कोई आइडिया नहीं था, कोई विचार नहीं था कि मैं अगर मैं लखनऊ एक्सप्रेस में नहीं बैठा हूँ, मैं लखनऊ नहीं जा रहा हूँ, मैं यहीं हूँ, तो फिर मैं अब रात कहाँ गुजारूँगा? वहाँ तो गुजार नहीं सकता जहाँ से मैं चोरी करके आया हूँ। I had no friends, believing on that friends were more trouble than help. I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station. उसका कोई फ्रेंड भी नहीं था। हरी सिंह ने अपना कोई फ्रेंड नहीं बनाया था, क्योंकि हरी सिंह का विश्वास था कि अगर फ्रेंड्स होते हैं वो थोड़ी मुसीबत खड़ी करते हैं, वो हेल्प कम करते हैं, मुसीबत ज़्यादा खड़ी करते हैं। इसलिए कभी अपना कोई फ्रेंड नहीं बनाया, इसलिए किसी फ्रेंड के पास नहीं जा सकता था। फिर जा सकता था होटल में, पर होटल में जाने में भी उसको अजीब सी फीलिंग आ रही थी कि लोग मुझे घूरेंगे कि ये जो बच्चा है ये होटल में कैसे रहने आया है, इसलिए वो नहीं चाहता होटल जाए। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वाज द मैन आई हैड ड्रॉप्ड। फिर सिर्फ एक ही व्यक्ति था जिसे मैं अच्छे से जानता था, जिसके यहाँ मैंने चोरी किया है, जिसको मैंने लूटा है। लिविंग द स्टेशन आई वॉकड स्लोली थ्रू द बाजार। स्टेशन को छोड़ते हुए मैं बाजार में की तरफ चलना स्टार्ट किया स्लोली, क्योंकि अब वो सोच रहा है कि अब क्या किया जाए। चोरी कर लिए, प्लान था लखनऊ जाने का, वो कैंसिल हो गया, तो अब सेकंड प्लान उसके पास कुछ नहीं था। In my short career as a thief, I had made a study of men's faces when they had lost their goods. The greedy man showed fear, the rich man showed anger, the poor man showed acceptance. But I knew that Anil's face, when he discovered the theft, would show only the touch of sadness, not for the loss of money but for the loss of trust. हरी सिंह सोचता है कि मैंने अपनी पूरी लाइफ में जितने भी लोगों के यहाँ चोरी किया, फिर जितने भी लोगों को मैंने लूटा है, उन सब की मैंने फेस की स्टडी की है। मतलब मैंने उनके चेहरों को ध्यान से देखा है कि क्या उनके चेहरे चोरी होने के बाद उनके चेहरे किस तरह से बनते हैं, एक्सप्रेशंस क्या होते हैं चेहरे के। तो देखा है, तो मैंने देखा ये बात को मैंने पता किया है मैंने कि जो ग्रीडी मैन्स होते हैं उनके चेहरे पे डर होता है पैसे को खोने का। कोई रिच व्यक्ति होता है, कोई अमीर इंसान होता है, अगर मैंने लूटा है तो उसके चेहरे पर गुस्से का भाव दिखाई देता है। कोई गरीब व्यक्ति को अगर मैंने लूटा है तो एक्सेप्टेंस, वो इस बात को स्वीकार कर लेता है कि हाँ चोरियाब हो गई, अब क्या कर सकते हैं, ठीक है। पर जिस व्यक्ति को मैं जानता हूँ, अनिल को मैं जानता हूँ, अनिल के फेस को मैं जानता हूँ, अगर उसको पता चलता है कि चोरी हुई है, मुझे लूटा गया है, तो इस बात से वो दुखी नहीं होगा कि पैसे खो चुका हूँ मैं, इस बात से दुखी होगा कि विश्वास खो चुका हूँ। क्योंकि हरी सिंह पे मैंने पूरा विश्वास किया था, अपने घर की चाबी दी थी और उसी ने मुझे धोखा दिया, फिर आगे से वो कभी किसी पे विश्वास नहीं कर पाएगा। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच। मैंने अपने आप को पाया एक मैदान के बीच में या फिर मैदान में, और वहाँ पर फिर मैं एक बेंच में बैठ गया। द नाइट वाज चिली, इट वाज अर्ली नवंबर। ध्यान रखना, ये नवंबर की शुरुआत थी और जो नाइट थी वो बहुत ही ज़्यादा कह सकते हैं तीखी थी, जो तीखी ठंड होती है उस तरह से उसको महसूस हो रही थी। एंड ए लाइट रिजल्ट एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट, और जो लाइट रिजल्ट जो लाइट चल रही थी वो डिस्कम्फर्ट मुझे असुविधाजनक लग रही थी। सून इट वाज रेनिंग क्वाइटली हैवीली। यहाँ पे लाइट का मतलब हम बिजली से भी मान सकते हैं, जो बिजली चमक रही थी वो तुझे उससे थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करवा रही थी, क्योंकि बिजलियाँ चमक रही, बारिश हो रही, इस जगह पर एक घर होना जरूरी है जहाँ पर आप आसरा ले सकें। बारिश धीरे धीरे तेज होना स्टार्ट होती है। माई शर्ट एंड पैजामास स्टक टू माई स्किन एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस।
जो शर्ट थी और जो पैजामा था वो मेरी स्किन से चिपक चुका था, मतलब वो गीला हो चुका था, और जो ठंडी हवा चल रही थी वो पानी की बौछारों को उसके चेहरे पर फैला रही थी। I went back to बाज़ार and sat down in the shelter for the clock tower। मैं क्लॉक टावर में शेल्टर के लिए बाजार में क्लॉक टावर में शेल्टर टावर के नीचे की तरफ खड़ा हो जाता हूँ। द क्लॉक्ड शोड मिडनाइट, जो क्लॉक्ड थी वो टाइम क्या दिखा रही थी? मिडनाइट, मतलब अर्धरात्रि दिखा रही थी या फिर रात के 12 बजे का टाइम दिखा रही थी। आई फेल्ट फॉर द नोट, मुझे ख्याल आया उन नोट्स का, क्योंकि मैं गीला हुआ हूँ। अब वो नोट्स कहाँ जिन्हें मैंने चोरी किया है, दे वर डैम्प फ्रॉम द रैम, वो थोड़े से नम हो चुके थे, आदर हो चुके थे बारिश की वजह से। अनिल से मनी, अनिल का पैसा। इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा, बट नाउ आई हैड इट ऑल। हरी सिंह ने सोचा कि अनिल के पैसे, ये पैसे अनिल के हैं, अगर मैं ये चोरी नहीं कर रहा होता तो सुबह वो मुझे 2 या 3 रुपये मुझे देता मूवी देखने के लिए या फिर सिनेमा में जाने के लिए। बट नाउ आई हैड इट ऑल, पर अब मेरे पास वो सिर्फ 2 या 3 की बात नहीं, अब मेरे पास पूरे पैसे हैं, वो पूरा बंडल मेरे पास है। आई कुडेंट कुक हिज मील, रन टू द बाजार एंड लर्न टू राइट द वॉल सेंटेंस एनी मोर। उसके दिमाग में एक चीज़ और ख्याल आई कि अगर मैंने पैसों को चुराया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पर मैंने और क्या क्या चीज़ खोद चुकी है। अब मैं खाना नहीं पका सकता। दूसरी चीज़, मैं बाजार नहीं जा सकता। तीसरी चीज़, मैं वो जो सेंटेंस मुझे सिखाने वाला था अब मैं वो नहीं सीख सकता। आई हैड फॉरगटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट। मैं चोरी के एक्साइटमेंट में, उत्साह में क्या किया, मैं इन सभी बातों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। हरी सिंह सोचता है कि इन बातों की तरफ मैंने ध्यान नहीं दिया कि मैं और क्या क्या चीज़ें सीख सकता था अगर मैं पैसे नहीं चुराता तो। वो सेंटेंस थे, सारे सेंटेंसेस में सीख सकता था। आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड्स रुपीज़, कि ये जो अगर मैं कुछ और सेंटेंस सीखता या फिर मैं कुछ पढ़ लिख जाता तो ये जो मैंने पैसे चुराए हैं इनसे भी कहीं ज़्यादा पैसे मैं चुरा सकता था, मैं कमा सकता था, या फिर मुझे ये पैसे मिल सकते थे। इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, बट टू बी ए रियली बिग मैन, ए क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन was something else. I should go back to Anil, I told myself, if only to learn to read and write। मैंने अपने आप से कहा कि अगर मुझे लिखना और पढ़ना या फिर पढ़ना लिखना मुझे सीखना है, मुझे कुछ और व्यक्ति अगर बनना है, एक एजुकेटेड पर्सन अगर मुझे बनना है तो मुझे वापस जाना चाहिए। फिर उसके मन में ख्याल आया कि किसी भी अगर हम चोरी करते हैं तो चोरी करना आसान होता है, पर चोरी कर लिए हुए पैसों को उसी जगह पर वापस या फिर उसी चीज़ों को वापस लौटाना तब पकड़े जाते हैं। अगर आप चोरी करते हुए नहीं पकड़े तो लौटाते समय बिल्कुल पकड़ में आते हैं, या फिर देते समय पकड़ में आते हैं। देने का मतलब उसी जगह पर अपनी जगह पर रखना बिना उस व्यक्ति को बताए। I hurried back to room feeling very nervous, for it is much easier to steal something than to return it undetected। मैं नर्वस था। अब रूम में जब मैं जा रहा था, अब सीधी सी बात है उसके मन में ख्याल आ चुका है कि ये जो मैंने चोरी की है इस चोरी मुझे नहीं करना चाहिए थी। चलो ठीक है, अब मैंने कर लिए तो अब मुझे क्या करना चाहिए, मुझे वापस ये जो पैसे हैं मुझे वापस अनिल को लौटा देने चाहिए या फिर उस जगह पर वापस जाके रख देना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे फ़ायदा क्या है, सिर्फ इन कुछ नोट्स के बदले मुझे क्या मिलने वाला है। अगर मैं पैसों को नहीं चुराता हूँ, ये उसका विश्वास नहीं तोड़ता हूँ, तो मैं पढ़े लिखे जाऊँगा, मैं कुछ और व्यक्ति बन सकता हूँ। ये ख्याल उसके मन में आया, कुछ और ज़्यादा पैसे लाइफ में कमा सकता हूँ। इस ख्याल ने ही बस उसे सोचा कि अब मुझे वापस जाना चाहिए, तो वो वापस रूम की तरफ गया, पर नर्वस था। नर्वस इसके लिए था, इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग देन रिटर्न इट डिटेक्टेड, कि बिना पकड़ा किसी चीज़ को वापस उस जगह पर रखना ये बहुत मुश्किल काम था। आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने बहुत ही चुपके से या फिर कह सकते बिना आवाज़ किए रूम के डोर को ओपन किया। देन स्टूड इन द डोरवे इन क्लाउडेड मूनलाइट, और फिर उस डोरवे पे मतलब उस जो दरवाजा था उसके पास में खड़े होकर मैं देखने लगा, मुझे चांदनी रात दिखाई दे रही थी। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, क्लाउडेड मूनलाइट मतलब बादल वाली मूनलाइट, ओके। अनिल वाज स्टिल एस्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। आई क्रैप्ड टू द हेड of the bed and my hand came up with the notes. I felt his breath on my hand. I remained still for a minute, then my hand found the edge of the mattress and slipped under it with the notes। मैं उसके पास गया। पास जाने के बाद मैंने अपने हाथ को वापस उसी तरह से आगे की तरफ मैट्रेस की तरफ बढ़ाया, जिससे मुझे लगा कि हाँ इस जगह पर नोट रखे हुए थे पिछली बार भी, वहाँ पर उसने हाथों को छोड़ दिया या फिर उस बंडल जो नोट्स के बंडल थे उन्हें छोड़ दिया और फिर अपने हाथ को वापस की तरफ पीछे खींच लिया। इस दरमियान जो अनिल सोया हुआ था उसकी सांसों की जो कह सकते हैं सांस महसूस कर पा रहा था हरी सिंह अपने हाथों में, क्योंकि उसी के चेहरे के पास ही सरका रहा था तो उसकी सांसों को अपने हाथों में महसूस कर पा रहा था।
इस वजह से थोड़ा हिचकिचाया था वो। आई अवॉक लेट नेक्स्ट नाइट टू फाइंड द अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी। मैं सुबह थोड़ा देर से उठा क्योंकि रात में वो जागा था चोरी करने के लिए, इतना पूरा टाइम हुआ लगा था, तो इसकी वजह से वो सुबह लेट उठा। अनिल ने उसके लिए चाय बनाई थी। ही स्ट्रेच्ड आउट हीज हैंड टूवर्ड्स मी। उसने अपने मेरे तरफ अपना हाथ बढ़ाया। अनिल ने हरी सिंह की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। देयर वॉज 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। उसके फिंगर्स के बीच में 50 रुपये का नोट था। माई हार्ट सैंक। आई थॉट आई हैड बिन डिस्कवर्ड। मैं एकदम से थोड़ा सा सोच में पड़ गया कि शायद कह सकते हैं उसका दिल थोड़ा सा रुक गया, इस वजह से कि उसे ऐसा लगा शायद मैं पकड़ा गया। वो 50 रुपये दे रहा था जो। आई मेड सम मनी येस्टरडे ही एक्सप्लेन्ड, नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली। फिर अनिल ने मुझसे कहा कि मुझे कल कुछ पैसे मिले थे, मुझे कुछ या फिर मैंने कुछ पैसे कमाए थे और अब मैं क्या करूँगा, अब मैं तुम्हें रेगुलरली पे करूँगा। मतलब अब वो टाइम आ चुका था कि अनिल हरी सिंह को पेमेंट दे सकता था या फिर उसके जो रोज़ के दिन भर के काम करता था उसके लिए बदले में उसको सैलरी दे सकता था। माई स्पिरिट्स रोज बट व्हेन आई टुक द नोट आई सा इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन। मैं मन से खुश हुआ। कौन? हरी सिंह मन से खुश हुआ क्योंकि उसे पेमेंट मिल रही थी। अब उसे रेगुलरली पेमेंट मिलेगी, उसकी कुछ सैलरी मिलेगी, वो खुश हुआ। पर वो जो नोट था जैसे उसने हाथ में लिया उसको महसूस हुआ कि वो अभी भी गीला था क्योंकि रात में वो नोट भीगे थे बारिश की वजह से। टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस ही सेड। और फिर अनिल ने ये भी बात कही कि आज से हम क्या करेंगे, सेंटेंसेस लिखना स्टार्ट करेंगे, या फिर मैं आपको आज से सिखाऊंगा किस तरह से सेंटेंसेस लिखे जाते हैं। ही न्यू, वह जानता था, बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आई शोड एनीथिंग। वह जानता था पर ना ही उसके होठों ने ना ही उसकी आंखों ने कुछ बयां किया या फिर कुछ बात बताई। आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे। उसी तरह से मनमोहक सी स्माइल मैंने अनिल की तरफ दी। एंड द स्माइल कैम बाय इटसेल्फ विदाउट एनी एफर्ट। पर इस बार जो स्माइल आई थी वो किसी एफर्ट के बिना आई थी। ध्यान दीजिए, इसके पहले जो स्माइल या फिर जो मुस्कुराहट उसके चेहरे पे थी वो बनावटी मुस्कुराहट थी किसी व्यक्ति को फंसाने की वजह से या फिर फंसाने की वजह से। पर यहाँ पर जो स्माइल आई थी वो एक अंदर से खुशी थी। वो खुशी थी कि अब वो जो चाहता था वो उसे मिल गया है। चोरी नहीं करने का जो डिसीजन था उसका फाइनली परफेक्ट उसके लिए रहा। क्यों? क्योंकि अब वो चोरी नहीं करेगा, अब वो सिर्फ सेंटेंसेस सीखेगा, पढ़े लिखेगा और कुछ और पैसे बनाएगा पर दूसरे तरीके से, अच्छे तरीके से बनाएगा। इस तरह से हमारा सेंटेंस स्टार्ट होता है। अगर आपको कोई सा पॉइंट इसमें समझ में नहीं आता है तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं या फिर उस पॉइंट पर आप रिटर्न जा सकते हैं, जिससे आपको सेंटेंस समझ में आएगा। स्टोरी को ध्यान से समझिएगा कि स्टोरी में क्या कहा गया था, इसका मॉरल क्या है, ठीक है, ताकि जब आप क्वेश्चन आंसर लर्न करें तो क्वेश्चन आंसर भी इसी स्टोरी से बिलोंग करते हैं, तो फिर आप उसके आंसर जल्दी से लर्न कर पाएँ। ओके।